अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर स्विच केस के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि स्विच केस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो चलें, पहले मैं फुल स्क्रीन पे करता हूँ आप लोगों के लिए, देन फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। व्हाट इज स्विच केस इन जावास्क्रिप्ट? द स्विच केस स्टेटमेंट इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट used to perform different action based on different conditions। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो स्विच केस स्टेटमेंट होती है वो ऐसे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होती है जिसको आप इस्तेमाल करके डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी कंडीशन की बिहाफ पर। ठीक है, इट इवेलुएट्स एन एक्सप्रेशन एंड देन एग्जीक्यूट्स कोड ब्लॉक्स बेस्ड ऑन द मैच्ड केस। सही है, ये एक एक्सप्रेशन लेता है, देन एग्जीक्यूट करता है कोड को जब जो केसेस हैं वो आपस में मैच हो जाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं और कोड करते हैं अपना और समझते हैं इसको और डेप्थ में। तो पहले मैं अपना CMD ओपन करूंगा और CMD ओपन करने के बाद इसको जूम करूंगा। सॉरी, जूम करने के बाद सिंपली CD ऐसे लिखूंगा, डेस्कटॉप CD जावास्क्रिप्ट एंड देन कोड डॉट इंटर। नाउ ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया। देन उसके बाद मैं फोल्डर बना लूंगा एक, पहले इसको रिमूव करूंगा, फोल्डर बनाऊंगा स्विच केस नाम से। देन उसके अंदर एक फाइल बना लूंगा, फाइल बनाऊंगा सबसे पहले index.html। देन एक और फाइल बनाऊंगा मैं script.js के नाम से। नाउ देन शिफ्ट और 1 का बटन प्रेस करूंगा तो मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन आएगा। देन हिट इंटर करूंगा, बॉयलर प्लेट जनरेट हो जाएगी हमारी HTML की। देन यहाँ पे मैं लिखूंगा स्विच केस, स्विच केस। देन इधर एक H1 दे दूंगा, स्विच केस इन, स्विच केस इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, देन जल्दी से जो अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसे अटैच करवा लूंगा और हमारी जावास्क्रिप्ट का फाइल का नाम है script.js। नाउ सिंपली राइट क्लिक करूंगा एंड देन ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये जो हमारा है ये ब्राउजर पे खुल गया। देन राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया मैंने, देन मैं कंसोल पर आया और यहाँ पर मैं अपने कंसोल को क्लियर कर लूँगा। ठीक है, नाउ जितना भी कोड एग्जीक्यूट होगा हमारा वो सब हम अपने कंसोल पर देखेंगे। ठीक है, तो चलें अब हम जो है अपना जावास्क्रिप्ट की फाइल पर आ गए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, जैसे मैंने लिखा लेट डे इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब स्विच केस को लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे स्विच, देन राउंड ब्रैकेट्स एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स एंड ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो स्विच केस है ये एक एक्सप्रेशन लेगा, मतलब ये जो सॉरी जो राउंड ब्रैकेट्स है इसके अंदर हमारी एक्सप्रेशन आएगी। ठीक है, तो स्विच केस भी जाहिर है एक्सप्रेशन ही लेगा। तो सबसे पहले जो हमने ऊपर वेरिएबल दिया है वो यहाँ पर पास कर देंगे डे। सिंपली ये पास करने के बाद अब सिंपली हमारे पास क्या है, हमारे पास है केस, केस एंड देन यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अब सिंपली जो हमने डे वेरिएबल को 0 असाइन किया था यहाँ पे हमने डे को पास किया, अब वो एक्सप्रेशन बन गया। अब जो डे है हमारा वेरिएबल वो केस बन चुका है। ठीक है, ना उसे हमने 0, अगर मेरा जो वेरिएबल यानी कि डे है यानी कि केस अगर 0 हो गया तब आपने क्या करना है, कॉलन लगाएंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख देना टुडे इज मंडे। ठीक है, एंड देन सिंपली आप ब्रेक लगा देना। ठीक है, फिर एक केस, दूसरा केस बनाएंगे, कॉलन लगाएंगे, फिर देन कंसोल डॉट लॉग लिख देंगे टुडे इज ट्यूसडे। ठीक है, देन सिंपली वापस से ब्रेक लगा देंगे। देन फिर थर्ड केस बनाएंगे, 2 लिखेंगे एंड देन कॉलन एंड अगेन कंसोल डॉट लॉग एंड देन यहाँ पे लिख देंगे टुडे इज वेडनेसडे एंड सिंपली यहाँ पर ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक लगाने के बाद सिंपली मैं एक डिफॉल्ट, एक इसके अंदर डिफॉल्ट केस भी आता है, डिफॉल्ट के अंदर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग प्लीज इंटर अ वैलिड डे। ठीक है, नाउ ये हमने लिख दिया। अब देखें ये जो फ्लो है, ये कोड का जो ये फ्लो है ये काम कैसे कर रहा है। देखिए पहले हमने डे नाम से वेरिएबल बनाया, उसको एक वैल्यू असाइन की 0, देन डे को जो है हमने स्विच में पास कर दिया। ठीक है, अब वो एक केस बन चुका है।
अब यहाँ पे देखिए केस अगर मेरा 0 यानी कि अब ये डे 0 है, आप समझ लें ये एक डे वेरिएबल जो है केस बन चुका है। अगर मेरा ये जो केस 0 है यानी कि अगर मेरी डे की वैल्यू 0 होती है तब आपने ये प्रिंट करना है टुडे इज मंडे एंड देन ब्रेक। अब ब्रेक क्यों लगाया है? जैसे ही हमारा केस जो है मैच कर जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, नीचे की कंडीशंस को चेक नहीं करेगा, सिंपली ये जो हमारा स्विच केस है, ये जो हमारा स्विच केस है इससे बाहर आ जाएगा और जो केस मैच हुआ है उसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट करके हमें दे देगा। ठीक है, अगर ये मैच नहीं करता है तो सिंपली वो सेकंड कंडीशंस को देखेगा, यानी कि सेकंड केस को देखेगा। अगर सेकंड केस मिल जाता तो थर्ड केस को वो नहीं देखेगा, सिंपली उससे बाहर आ जाएगा और हमें जो है क्या नाम है, जो केस मैच हुआ है वो एग्जीक्यूट करके दे देगा। इतनी बात आपको समझ आ गई? ठीक है, तो चलें देख लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देखें टुडे इज मंडे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं इसकी वैल्यू 1 करूंगा ना तो अब होगा टुडे इज ट्यूसडे। ठीक है, तो ये रहा मेरा ब्राउजर और देखें क्या दे रहा है, टुडे इज ट्यूसडे सिंपली। और अगर मैं इसको 2 कर दूं तो अब ये देगा टुडे इज वेडनेसडे। अब देखें जो मैंने यहाँ पे अगर मैं 3 दूं तो 3 जो है हमारा जो फोर्थ केस है, 3 से जो केस है जो हमने 3 वैल्यू असाइन की है उसका जो केस है हमने वो बनाया ही नहीं है। जब ये केस हमारा पहले वो इस केस को देखेगा नहीं मैच हो रहा, फिर सेकंड कंडीशन के केस को देखेगा नहीं मैच हो रहा, फिर थर्ड केस को देखेगा नहीं, फिर हमने बोला अगर कोई केस मैच ही ना हो ना तो बाय डिफॉल्ट आप ये प्रिंट कर देना। ठीक है, तो सिंपली ये अब हमें ये प्रिंट करने वाला है, प्लीज इंटर अ वैलिड डे। अब देखिए ये ब्रेक अगर मैं हटा दूं, पहले मुझे यहाँ पर जो है ना 0 करना पड़ेगा इसको, मैं इसको 0 करता हूँ और यहाँ से जितने भी मैंने ब्रेक लगाए ना सारे ब्रेक को मैं हटा देता हूँ। अब देखें होगा क्या, Ctrl+2 जैसे मैंने सेव किया, अब देखें इसने क्या करा, सारे प्रिंट करके दे दिए, टुडे इज मंडे, टुडे इज ट्यूसडे, टुडे इज वेडनेसडे, प्लीज एंटर अ वैलिड डे। ब्रेक लग ही नहीं रहा है, वो कंडीशन को चेक किया जा रहा है और उसे प्रिंट किया जा रहा है। ठीक है, तो ब्रेक जब आप लगाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाया, अब पहली कंडीशन मैच हुई, अब ये फर्स्ट सेकंड और जो फर्स्ट केस जो और जो सेकंड केस और जो डिफॉल्ट के अंदर का जो कोड है उसको नहीं देखेगा। जैसे इसके जो केस मैच हुआ सिंपली ये स्विच केस से बाहर आ जाएगा, स्विच केस से बाहर आएगा और ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट करके हमें दे देगा। और सॉरी, तो दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा एंड ये देखें टुडे इज मंडे हमें प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, एंड सिंपली यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोल लूँ, ये देखें। ठीक है, और इसी तरह हम सिंपली जो है ना अपना क्या नाम है लॉजिकल ऑपरेटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो एज मैंने लिखा और यहाँ पे लिखा मैंने 20। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंपली ट्रू और ये जितने भी केसेस मैंने बनाए और इसको मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, नाउ अब मैंने देखिए यहाँ पे ट्रू क्यों लिखा, मैंने बोला भाई जब भी मैं इसके अंदर कोई कंडीशन लगाऊं तो ये मेरा जो स्विच केस है ना ये ऑन हो जाए, ये चले ही चले। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा केस राउंड ब्रैकेट्स। जब भी लॉजिकल ऑपरेटर के साथ आप कंडीशन लगाएंगे चेक करेंगे तो आप राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपने लिखना है अगर एज मेरी ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 18 होती है एंड मेरी एज लेस देन इक्वल्स टू 20 होती है। ठीक है, देन मैं कॉलन लगाऊंगा और कंसोल डॉट लॉग में बोलूंगा आप यहाँ पे प्रिंट कर देना कि यू गॉट एन एक्सिस। ठीक है, ये आप कर देना यू गॉट एन एक्सिस। ठीक है, एंड देन सिंपली आप ब्रेक लगा देना। ठीक है, ब्रेक लगा देना, देन आप सेकेंड केस में आओगे, यहाँ पे लिखोगे अगर मेरी एज लेस देन 18 होती है, ठीक है, तब आप कंसोल डॉट लॉग में लिख देना सॉरी मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं आएगा कॉलन आएगा। ठीक है, तो मैं इसको जरा ये कर लूँ और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स रिमूव कर दूँ, यहाँ पे कॉलन एंड सिंपली कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिखना हूँ इसका तो कर्ली ब्रैकेट्स लगाना होगा स्विच केस का। यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा एक्सेस डिनाइड। ठीक है, एंड सिंपली एक्सेस डिनाइड के बाद
यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्सेस डिनाइड और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्रेक लग जाए। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक लग जाए। ठीक है, नाउ अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी सब यू गॉट एन एक्सेस। ठीक है, हमने पहली कंडीशन ये दी थी कि अगर हमारी एज या तो 18 से बड़ी हो या 18 के बराबर हो, एंड अगर मेरी एज या फिर मेरी जो एज है, जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर लगाया है, या तो मेरी एज है या तो वो 20 से छोटी हो जाए या 20 के बराबर हो जाए, तब आपने ये प्रिंट करना है यू गॉट एन एक्सेस। सिंपली अगर मैं यहाँ पर 12 लिख दूँ ना या 10 कर दूँ, 10 कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें क्या कह रहा है, एक्सेस डिनाइड। क्यों? क्योंकि ये 18 से छोटी हो रही है। ठीक है, तो इस तरह हम अपने जो है ना लॉजिकल ऑपरेटर के साथ भी अपने स्विच केस को इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ भी अपने स्विच केस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।